हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं भूगोल, और भूगोल में सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। तो बहुत ही विस्तार से वीडियो है और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं और वो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर जाकर मिलती हैं, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। भारत की नदियों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ या प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ, तीसरा है तटीय नदियाँ और चौथा है अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के विषय में बात करेंगे और वे कहाँ से निकलती हैं, उनकी सहायक नदी कौन है और ये कहाँ जाकर गिरती हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट एक हिमनद से होता है। यानी जो सिंधु नदी है वो कैलाश पर्वत श्रेणी जो है उसमें बोखर चू है वहाँ से निकलती है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंघी खम्भान, तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, सिंघी खम्भान या शेरमुख भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिंघी खम्भान या शेरमुख कहते हैं। सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यानी सिंधु नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अगली नदी है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल, इसको राकस ताल के नाम से भी जानते हैं, से निकलती है। पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के बाद पंजाब में रूपनगर के निकट यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह रावी, चेनाब और झेलम नदियों का संयुक्त जल एकत्रित करके पाकिस्तान में मिथनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में जाकर गिरती है। तो ये कहाँ से निकलती है, ये जो हमारा सतलज नदी जो है ये तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है और कहाँ पर जाकर मिल जाती है, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। अगली नदी है झेलम नदी। यह कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में लगभग 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बैरीनांग झील, इसे वीरीनांग या बैरीनांग झील भी के निकट झरने से निकलती है। कश्मीर में बहुत सी नदियां इससे आकर मिलती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बुलर झील के बहते हुए एक तंक व गहरे महाखंड से जाकर गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो झेलम नदी कहाँ पर निकलती है, यह कश्मीर से निकलती है और कहाँ पर मिलती है, चिनाब नदी में मिलती है। अगली नदी है चिनाब नदी। चिनाब या इसे चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और भागा 2 नदियों से मिलकर बनी है। जो चंद्रभागा नदी है या चिनाब नदी है, यह 2 नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा, इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, चंद्रभागा भी कहते हैं। अगली नदी है रावी नदी। रावी सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश, कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से, किस दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चिनाब नदी के साथ मिलने तक यह 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो रावी नदी सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और कहाँ पर जाकर मिलती है, चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अगली नदी है ब्यास नदी। यह नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे में 4067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में ब्यास ही एक ऐसी नदी है जो पूर्णतया भारत में बहती है। ये कहाँ बहती है, पूर्णतया भारत में बहती है। अगली नदी है गंगा नदी। यह उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख नदी है। इसके अफवाह क्षेत्र में भारत के सबसे घने बसे और उपजाऊ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आते हैं। और यह नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। अगली है यमुना नदी। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद, इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगना नहर में आता है। अगली नदी है रामगंगा नदी। यह नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नदी जो है यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है। फिर अगली नदी है काली गंगा या शारदा या सरयू। काली नदी को काली गंगा या शारदा या सरयू के नाम से भी जानते हैं। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई यहाँ काली या चाई कहा जाता है। नेपाल में से क्या कहते हैं, काली नदी या चाई नदी कहा है।
घाघरा नदी में मिल जाती है, और ये आगे चलकर किसमें मिल जाती है, घाघरा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है घाघरा। घाघरा नदी पहाड़ी क्षेत्र में कर्णाली या कौरियाला और मैदान में घाघरा कहलाती है। शारदा नदी इससे मैदान में मिलते हैं और अंत में छपरा बिहार में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यानी जो घाघरा नदी है यह छपरा और बिहार में कहाँ पर मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है गंडक नदी। यह नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यानी जो गंडक नदी है वो काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनी है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी गंडक नदी जो है वो पटना में के सोनपुर नदी लगभग गंगा नदी में मिल जाती है। अगली है कोसी नदी। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। इस नदी में बाढ़ें बहुत आती हैं जिससे अपार जनधन में हानि होती है, इसलिए इसे शोक की नदी भी कहा जाता है। जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए इसे कोसी शोक की नदी भी कहा जाता है। अगली नदी है चंबल नदी। यह नदी मध्य देश में मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है, जो समुद्र तल से 616 मीटर ऊंची है। चंबल नदी जो है यह मऊ के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है। अगली है बेतवा नदी। यह मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जालौन आदि जिलों में होकर बहती है। अगली नदी है सोन नदी। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युगडुंग हिमनस से होती है। कहाँ से होती है, चेमा युगडुंग हिमनस से होती है। अगली नदी है गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। यह महाराष्ट्र नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जो गोदावरी है इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं और कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। अगली है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है। यह उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में निकलती है, यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगली नदी है कृष्णा नदी। यह पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। यानी कृष्णा नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है, 1401 किलोमीटर, और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगली कावेरी नदी। यह नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। मैसूर पठार में यह नदी कई जलप्रपात बनाती है जिनमें शिव समुद्रम प्रसिद्ध है। यानी कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। अगली नदी तुंगभद्रा। यह तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से बनी है। तुंगा कर्नाटक के पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी के नीचे और भद्रा कांडूर जिले से निकलती है। अगली है माही नदी। माही नर्मदा और ताप्ती के बाद यह गुजरात में तीसरी बड़ी नदी है। इस नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से होती है। अगली है नर्मदा नदी। यह नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अगली है तापी नदी या ताप्ती नदी। यह पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुलताई से निकलती है। यह सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यानी ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है और यह कहाँ विलीन होती है, खंभात की खाड़ी में। अगली नदी है दामोदर नदी। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे पर बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। दामोदर नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगली है महानंदा नदी। यह गंगा की एक सहायक नदी है जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। यानी महानंदा जो नदी है ये गंगा के बाएं तट पर मिलती है और अंतिम नदी है जो इसकी सहायक नदी है। अगली है लूनी नदी। लूनी नदी पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है और तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। यानी जो लूनी नदी है ये जो कच्छ का रण है उसमें समा जाती है। अगली है साबरमती नदी। इस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। यहाँ से यह दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करके खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। जो साबरमती नदी है ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ विलीन होती है, खंभात की खाड़ी में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो और इसमें हमने बात की नदियों के बारे में। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।